पास मतलब ये 3 वर्क हैं जो लीड्स मॉड्यूल के। मान लो तुम्हारे पास लीड्स मॉड्यूल में 10 टेस्ट केसेस हैं, वही क्रिएट लीड, क्रिएट एंड एडिट लीड, डिलीट लीड, सर्च लीड, डिलीट फ्रॉम लीड पेज, है ना, एडिट मास एडिट, देयर आर लॉट्स। मतलब यहाँ कई क्या है टेस्ट केसेस हैं, और हर टेस्ट केस के पहले तुम्हें ये एक्शन पर कॉल करना है। तो तुम्हारे दिमाग में इसका एक बेस्ट सोल्यूशन आता है, वो ये आता है कि यार क्या करेंगे, एक मेथड बना देंगे या एक फंक्शन बना देंगे, उस फंक्शन के अंदर ये तीनों काम को करने का कोड लिख देंगे और उस फंक्शन को हर टेस्ट फंक्शन में क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। बताओ बात समझ में आती है? क्लियर बात है ना ये? तो जैसे अब अगर आप यहाँ आके देखो, जैसे ये मान लो तुम्हारे टेस्ट केसेस, ये तुम्हारे टेस्ट केसेस हैं। अब ऐसे ही मान लो हम कॉन्टैक्ट के बनाएंगे, लीड्स के बनाएंगे, जैसे लीड्स के बना रहे हैं। अब लीड्स में के हर सिनेरियो में हमें क्या काम करना है, हमें तुम ही देखो, लॉगिन ब्राउज़र लॉन्च करना है, URL हिट करना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, इसके बाद लीड्स लिंक पे क्या करना है, क्लिक करना है, तब हम पहुँचेंगे कहाँ। तो ये सब में करना है। तो अगर जनरली देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक आएगा कि यार एक फंक्शन बना लो, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बनाने के लिए ट्राई किए थे। याद करो, एक फंक्शन बनाए थे ना, क्रिएट लीड फ्लो, क्योंकि हमको लग रहा था कि इसकी ज़रूरत कई टेस्ट केसेस में पड़ेगी। कई टेस्ट केसेस ऐसे हैं जहां इसको हमें कॉल करना है। ये बात समझ में आती है? बोलो, ये तो क्लियर बात है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही तो, अगर अच्छा अब यही क्रिएट लीड फ्लो ही देखो, एक फंक्शन बनाए कि नहीं बनाए, क्यों बनाए, दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किए, ये सोचते हुए कि यार इस टेस्ट केस को भी वही काम करना है, इस टेस्ट केस को भी वही काम करना है। मान लो इस क्लास के या सॉरी इस स्पेक फाइल के जितने टेस्ट केस हैं लीड्स के, मान लो यहाँ पे अभी हम कह रहे हैं, अभी सारे थोड़ी ना ऑटोमेट हुए हैं, 2-3 ट्राई किए हैं। मान लो यहाँ कितने हैं, 10 हैं, और 10 के 10 के लिए हमें क्या करना है, मान लो लीड पेज पे क्या करना है, पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? लीड पेज पे। या 10 के 10 में हमें क्या करना है, यही वाला एग्जांपल देखो, हमें क्या करना है, लीड क्रिएट करना है। हमारे पास 10 सिनेरियो हैं और 10 के 10 सिनेरियो में हमें लीड क्या करना है, क्रिएट करना। तो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन हमको यही समझ में आया था ना कि यार क्रिएट लीड फ्लो नाम का एक क्या बना लेंगे, फंक्शन बना लेंगे, और उसी फंक्शन के अंदर उसको उतना वर्क करने का कोड लिख देंगे, और उस फंक्शन को हर टेस्ट केस के लिए जो टेस्ट फंक्शन बना रहे हैं उसमें क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ये मेरे ख्याल से सबको साफ साफ दिख रहा है होगा, और इतने दिन से सब लोग इसी की प्रैक्टिस कर रहे हो ना। तो लेकिन अच्छा ये बताओ, अगर ये क्रिएट लीड फ्लो की ज़रूरत हमें हर टेस्ट केस में थी तो हम क्या किए, इसको फंक्शन बनाए, फंक्शन बना के क्या किए, कॉल किए। लेकिन हम कॉल किए, यहाँ पे हम कॉल किए हैं तो चलेगा, नहीं कॉल करेंगे तो बताओ चलेगा? नहीं चलेगा ना। अब अगर ये दूसरा टेस्ट केस चलेगा तो यहाँ तो सीधे क्या करेगा, वो सीधे चेक करेगा कि एडिट बटन कहाँ है, जबकि उसके पहले भाई क्यों भाई आपने क्या नहीं किया, आपको ये कॉल करना था, कौन सा, क्रिएट लीड फ्लो। भाई जब ब्राउज़र लॉन्च होगा, लॉगिन होगा, लीड क्रिएट होगा, तभी तो ये सब एडिट बटन चेक होगा, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे हम वैल्यू क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ये सब हम कम करेंगे, ये सब हम तब करेंगे जब हम क्या कर दें, पहले लीड क्रिएट करें। तो इसके लिए देखो बेसिक्स यही बात समझाना चाहते हैं। अगर तुमको कुछ कॉमन समझ में आएगा कई टेस्ट केसेस में, तो हो सकता है इस तरह से फंक्शन बना के तुम क्या कर लो, कॉल कर लो। लेकिन अब यहीं एक लेकिन आता है, यहाँ पे तुम्हें कॉल करना पड़ेगा। अगर गलती से कॉल करना हो, सपोज करो हम गलती से कॉल करना भूल जाए, तो अब बताओ, अब तो ये टेस्ट केस नहीं चल पाएगा ना।
जब ये लॉगिन ही नहीं करेगा, यूआरएल ही नहीं हिट करेगा, ये काम करेगा ही नहीं, तो ये आगे का कोड कैसे चलेगा जो किस पे काम करने की बात कर रहा है, एडिट बटन पे। इसीलिए इसका चलना क्या है, इसीलिए इसका चलना जरूरी है। तो अब एक कंसेप्ट दिया गया, जैसे क्या है, जैसे मान लो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ ट्राली जरूरी है। अब ये कह दें, जैसे मान लो एक आदमी है जिसका काम है, वो क्या करता है, ईंट पे भट्ठे ढोता है, सॉरी ईंट पे भट्ठे पे क्या ढोता है, ईंट ढोता है। अब उसके साथ है कि जाएगा, क्या करेगा, पहले ट्राली क्या करेगा, अटैच करेगा, इसके बाद फिर जाएगा, फिर जब जरूरत पड़ेगी उसको हर बार जोड़ना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ है ना। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ उसको हर बार करनी ही करनी है, तो तुम उसको उसमें कहीं ना कहीं परमानेंट क्या कर दोगे, उसको किसी हुक से जोड़ दोगे ना। ट्राली और ट्रैक्टर क्या होते हैं, कुछ किसी चीज़ से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं ना। सेम उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए एक कंसेप्ट बनाया गया है यहाँ पे, जिसको बोला गया क्या, हुक्स। और ये कहा गया कि अगर आप चाहो तो टेस्ट फंक्शन जो है, ये आपका टेस्ट आगे डॉट लगा हुआ, जब टेस्ट डॉट लगाओगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे। यही एक ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, क्या लिखा, सॉरी गलत लिख दिया, क्या है, बिफोर ईच। और बिफोर ईच में क्या करना है, यहाँ पे हमें एक एरो फंक्शन लेना है। जैसे हम लोग लेते हैं, कैसे लेते हैं यार, यहाँ क्या ले लेंगे, पेज, और ये देखो पेज, और फिर इसके बाद और पहले ये देखो क्या दिख रहा है, टेस्ट डॉट बिफोर ईच। अब तुम कहोगे सर यहाँ क्या करेंगे, अगर तुम ये क्रिएट लीड फ्लो को कॉल करने वाला कोड, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये, सब लोग ध्यान से देखना इस चीज को, यहां लिख दें, यहां देखो सब लोग ध्यान से इस चीज को, और यहां से हटा दें। अब ये देखो यार, दूसरा टेस्ट केस है, और ये कौन सा टेस्ट केस है, तीसरा टेस्ट केस है। ये देखो ये जो बिफोर ईच है, बिफोर ईच वो ब्लॉक है या वो फंक्शन है जहां हम कोड लिखते हैं, और वो कोड हर टेस्ट केस के पहले ऑटोमेटिकली चलता है। अगर कुछ कुछ याद करो तो तुम लोग एक फीचर और देखे हो, क्या, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान से दो, कंस्ट्रक्टर कैसा फीचर है। जब हम किसी क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अगर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो तो वो अपने आप चलता है, हमें उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखो तुम्हारी जो पेज वाइज क्या है, क्लासेस हैं हमारी, हर पेज वाइज क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, जो हर बार ऑटोमेटिकली चलता है। कुछ उसी कंसेप्ट को कॉपी करके ये एक कंसेप्ट इन लोगों ने बनाया कि अगर हमें जैसे मान लो कोई काम है, हमें 10 टेस्ट केस के पहले करना है, तो एक तो रास्ता ये है कि हम उसको हर टेस्ट केस के पहले करें, या एक फंक्शन में रख एक वो
काम करने का कोड एक फंक्शन में रख के 10 टेस्ट केस में क्या करें, कॉल करें। एक कंसेप्ट ये कहता है कि बस आप आओ उस चीज़ को कहाँ कर दो, बिफोर ईच के अंदर, और अपने आप ध्यान देना इस बात पे, और अपने आप ये बिफोर ईच के अंदर कॉल किया हुआ मेथड या लिखा हुआ कोड अपने आप हर टेस्ट केस के पहले चलेगा बिना कॉल किए। ध्यान से इसका फीचर समझो। ये जो फीचर है ये ऐसा है, मान लो मेरे पास यही, अच्छा सब छोड़ो, एक और बेसिक सी बात पे आते हैं। मान लो यही स्पेक फाइल है, इस स्पेक फाइल में मान लो हमें मेरे पास 20 टेस्ट केस है, तो हर टेस्ट केस में हमें क्या करना है, लॉगिन करना है कि नहीं करना, बताओ। हर टेस्ट केस में हमें ब्राउज़र लॉन्च करना है, हर टेस्ट केस में हमें लॉगिन करना है। तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, यही तो आएगा कि यार ब्राउज़र लॉन्च करने का, लॉगिन करने का कोड एक फंक्शन में डाल के फंक्शन को क्या कर लें, कॉल कर लें। कॉल करोगे ना एक लाइन लगा के, अगर 20 टेस्ट फंक्शन है, 20 टेस्ट केस है, तो 20 बार वो लॉगिन का फंक्शन तुम क्या करोगे, कॉल करोगे। लेकिन अब यहीं ये कंसेप्ट आता है टेस्ट डॉट बिफोर ईच, जिसको बोलते हैं हुक्स। इसको आपको हर बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके 20 टेस्ट केस हैं, अगर आपको लगता है 20 में लॉगिन करना है, आपको एक काम करिए, आइए यहाँ पे और 20 मेथड यहाँ क्या करिए आप, 20 मेथड्स यहाँ अपने यहाँ पे आप आइए और लॉगिन का कोड लिख दीजिए। और अब आपको इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जब भी ये लीड्स टेस्ट सिनेरियो डॉट स्पेक फाइल चलेगी, इसके टेस्ट केस चलेंगे, तो देखो इसीलिए वर्ड है ईच, प्रत्येक, हर एक टेस्ट केस के पहले ऑटोमेटिकली ये कोड रन होगा। तो बढ़िया कंसेप्ट है ना। वहाँ जब हम कॉल करते थे तो एक रिस्क था, कॉल करना भूल गए तो, लेकिन यहाँ कोई रिस्क नहीं है, हमें कॉल नहीं करना है। जो कोड आपको लगता है हर टेस्ट केस के पहले चाहिए, आप उसको आके बिफोर ईच में लिख दीजिए। अब जैसे आपका एप्लीकेशन है, ध्यान दो फिर एक बार, मान लो हर टेस्ट केस के पहले हम क्या कर रहे हैं, चलो इसको हटाते हैं। हर टेस्ट केस के पहले हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, और हर टेस्ट केस के बाद हम क्या करना चाहते हैं, लॉग आउट करना चाहते हैं। तो अगर लॉग आउट करना चाहेंगे तो लॉग आउट का कोड लिखेंगे ना यार, उसका भी मेथड बनाएंगे ना, उसके भी एलिमेंट होंगे ना, उसका भी एक्सपाथ लिखेंगे, उसका भी पेज वाइज मेथड बना के यहाँ क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, लॉग आउट होगा, ठीक है। और वो जो मेथड है लॉग आउट, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। अब एक कंसेप्ट है, मान लो मेरे जितने टेस्ट केस है सब में 10 टेस्ट केस है, 20 है, मान लो 50 है, यहाँ 50 के 50 में हमें लॉग आउट करना है, तो हमें 50 बार लॉग आउट का अपना मेथड कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मेथड है हम चाहें तो, या लॉग आउट करने का कोड है, हम यहीं आए इस तरह से बना दें, टेस्ट डॉट जैसे बिफोर ईच है ऐसे ही सेम क्या आफ्टर ईच। ये ऐसा है कि जो हर टेस्ट केस के बाद चलेगा बिना कॉल किए। बोलो परफेक्ट है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं है। इन्हीं को बोला जाता है क्या, हुक्स। बिफोर ईच हर टेस्ट केस के पहले, आफ्टर ईच हर टेस्ट केस के बाद। अगर मान लो तुम्हारे पास 10 टेस्ट केस है, तो 10 के पहले, हर टेस्ट केस के पहले बिफोर ईच चले, पहले बिफोर ईच, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर ईच, फिर बिफोर ईच, फिर सेकेंड टेस्ट केस और आफ्टर ईच, फिर बिफोर ईच, फिर थर्ड टेस्ट केस, फिर आफ्टर ईच। इस तरह से करके एक एक करके सारे टेस्ट केस रन होंगे। तो लॉगिन और लॉग आउट अब आपको मेथड टेस्ट में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली उसे बिफोर ईच और आफ्टर ईच में कॉल कर सकते हो। अब क्लियर है, बोलो।
अब तो क्लियर है ना। अब ऐसे जैसे ये है, यही इन्हीं बिफोर ईच और आफ्टर ईच को क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं, क्योंकि ये एज अ हुक अपने आप टेस्ट केस के पहले बिफोर ईच चलता है, टेस्ट केस के बाद आफ्टर ईच चलता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे एक चीज और तब देख लो भाई, इसी समय एक और हुक है, जिसका नाम क्या है, बिफोर ऑल। अब तुम कहोगे सर इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना, ये भी एक हुक है, इसे भी कॉल नहीं करना है। ये तुम्हारी एक स्पेक फाइल है, लीड टेस्ट सिनेरियोज डॉट स्पेक डॉट टी एस, जिसके अंदर 3 टेस्ट केस हैं। तो ध्यान से समझना, ये जो बिफोर ऑल है ये वो फंक्शन है, बिफोर ऑल जो है ये वो फंक्शन है जो इस स्पेक फाइल के हर टेस्ट केस के पहले सिर्फ एक बार चलेगा। मतलब जैसे तुम्हारे मान लो इसमें 3 टेस्ट केस हैं और अभी आप इसको रन करो। अब प्लेराइट कैसे रन करेगा, सबसे पहले रन करेगा बिफोर ऑल। जब बिफोर ऑल चल जाएगा इसके बाद रन करेगा बिफोर ईच, फिर पहला टेस्ट केस, फिर आफ्टर ईच, फिर बिफोर ईच, फिर दूसरा टेस्ट केस, फिर आफ्टर ईच, फिर बिफोर ईच, फिर तीसरा टेस्ट केस, फिर आफ्टर ईच, और अंतिम में चलेगा एक बार क्या, आफ्टर ऑल। नाम से लग रहा है यार, बिफोर ऑल आफ्टर ऑल, मतलब सबके पहले वो बिफोर ऑल है, जो सबके बाद अंतिम में एक बार चल रहा है वो क्या है, आफ्टर ऑल। तो यहाँ ऐसा कोड मान लो, जैसे तुमको हम बताएं, इसको बांट सकते हो इस चीज़ को, जैसे मान लो यही तुम्हारा लीड्स के टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो। अब यहाँ क्या करना है तुम्हें, सपोज करो तुम्हें ये करना है कि ब्राउज़र लॉन्च करना है। तो अब एक तो रास्ता ये है कि तुम ब्राउज़र लॉन्च करो कहाँ, बिफोर ईच के अंदर। ब्राउज़र लॉन्च करो कहाँ, बिफोर ईच के अंदर। तो हर बार टेस्ट केस के पहले बिफोर ईच चलेगा, हर बार ब्राउज़र लॉन्च होगा, फिर अंतिम में ब्राउज़र क्लोज होगा। तो अगर हम ये चाहें कि एक बार हम ब्राउज़र लॉन्च कर लें और इसके बाद हर बार हमें लॉन्च करने की ज़रूरत न पड़े, मतलब पहले टेस्ट केस उसी जो ब्राउज़र लॉन्च करें उसी में URL डाल करके पहला टेस्ट केस टेस्ट कर लें, फिर इसी में दूसरा कर लें, फिर उसी में क्या कर लें, तीसरा कर लें। या कोई ऐसा काम जैसे कि जो हम चाहते हैं कि ये स्पेक फाइल के पहले चले, मतलब ये देख रहे हो ये लीड टेस्ट सिनेरियो है, अगर हमको समझ में आता है। या अच्छा एक चीज़ और बताएं, चलो अभी हम आगे एक आध सिनेरियो देखेंगे उसका भी, डेटाबेस टेस्टिंग का। तो जब तुम डेटाबेस टेस्टिंग की बात करोगे तो मान लो वहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ता है, डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है। अब मान लो मेरे ये 10 टेस्ट केस हैं, वो डेटाबेस से रिलेटेड हैं, तो उनसे पहले हमें एक बार डेटाबेस को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। अगर ये कोड हम डाल दिए बिफोर ईच के अंदर तो ये हर टेस्ट केस के पहले चलेगा, लेकिन हमें हर टेस्ट केस के पहले उसे डेटाबेस से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं एक बार कनेक्ट हो जाए, इसके बाद 10 के 10 टेस्ट केस के लिए चले। तो मतलब ध्यान से समझो, यहाँ वो चीज़ है बिफोर ऑल, और ऐसे ही सेम क्या, आफ्टर ऑल। और ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं भाई, हुक्स क्या है, हुक्स और फिक्चर्स। एक क्या है, आफ्टर ऑल। तो समझ लो ये तुम्हारे फंक्शन हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, ये हुक्स हैं, ये फंक्शन नहीं है नॉर्मल जिन्हें तुम कॉल करो, ये अपने आप चलते हैं। कब, टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट नाम के जो तुम्हारे यहाँ फंक्शन है। बिफोर ऑल एक बार चलेगा, बिफोर ईच हर टेस्ट केस के पहले चलेगा, आफ्टर ईच हर टेस्ट केस के बाद चलेगा, और आफ्टर ऑल अंतिम में एक बार चलेगा। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी कोड है जो तुम्हें लगता है कि इन 10 टेस्ट केस के पहले ये हो जाना चाहिए, तब वो काम तुम कर दो कहाँ, बिफोर ऑल के अंदर।
क्लियर है? ये क्या हैं? हुक्स हैं, याद रखना है, ये हुक्स हैं पहली बात। और दूसरी बात, ये कॉल नहीं किए जाते। ये अच्छा बनाए कहाँ जाएंगे, ये भी देख लो भाई। जितने भी तुम्हारे टेस्ट केस होंगे, हर टेस्ट केस के अंदर हमारे अंदर क्या पास क्या होंगे? हुक्स होंगे। और वो जो हुक्स होंगे हमारे पास, वो उस स्पेक फाइल के अंदर जितने टेस्ट केसेस हैं उनके पहले चलेंगे और उनका ऑर्डर यही होगा। ये इंटरव्यू में पूछते हैं किस ऑर्डर में चलेंगे, तो सबसे पहले बिफोर ऑल। अच्छा एक बात और, मान लो तुम्हारे पास 5 स्पेक फाइल हैं। कितनी फाइल हैं? 5। एक का नाम लीड स्मार्ट टेस्ट सिनेरियोज है, एक का कॉन्टैक्ट है, एक का कुछ है। अब एक किसी में 10 टेस्ट केस हैं, किसी में क्या है 12 टेस्ट केस हैं। तो उसके लिए तुमने वहाँ क्या बना रखे हैं? टेस्ट फंक्शन बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? टेस्ट फंक्शन बना रखे हैं। अब आपको चाहिए कि जैसे लीड से पहले, हर टेस्ट केस से पहले अपने आप लॉगिन हो जाए और इसके लिए हमें कॉल ना करना पड़े, तो हम इसीलिए तो अगर मेरे पास 5 मान लो यहाँ पे स्पेक फाइल हैं, तो पाँचों में आके हमें बनाना पड़ेगा क्या? हमें बनाना पड़ेगा ये बिफोर ऑल, आफ्टर ऑल, बिफोर ईच और आफ्टर ईच। ये चारों हमें बनाना पड़ेगा 30 के 30 के अंदर, सॉरी 5 के 5 के अंदर। मेरे पास अगर यहाँ 25 स्पेक फाइल्स हैं, तो 25 स्पेक फाइल में आके यहाँ ये 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। और ये ऑटोमेटिकली ये कहाँ तक काम करेंगे? अपने स्पेक फाइल तक। बोलो क्लियर है ये बात? कोई कुछ पूछो भाई। सर इसको कहाँ पे डिफाइन करेंगे? अपर लेयर पे? बोलो भाई, सर हेलो। इसको डिफाइन कहाँ करेंगे सर? किसी का कोई क्वेश्चन है यस इस सर। कंसेप्ट को लेके या किसी बात को लेके? यस सर। सर कह रहे हैं इसको डिफाइन कहाँ पे करेंगे? इस आवाज है कि नहीं इसमें?